नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और जोहार। मैं शादाब खान उर्फ बंटी फिर से स्वागत करता हूं आपका बंटी बजाएगा घंटी लॉकडाउन 4.0 डे 6 में। जी हां, आज का दिन बहुत 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 ज़्यादा गर्म है। कल सुपर शाइनी था, आज सुपर हॉट है। आज मैं अपनी आंखें भी खुली नहीं रख सकता। कल मैंने शेड्स ऑफ किए थे, आज मैं ऑन कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ खास बातें, लॉकडाउन के बाद की बातें। तो सबसे पहले तो एक न्यूज़ जिस पे हम लोगों को बहुत अफसोस थोड़ा जाहिर करना चाहिए। मैंने कल न्यूज़ में देखा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक विमान में लगभग 108 लोग मारे गए। प्लेन क्रैश हो गई, वो भी रिहायशी एरिया में। तो भाई, सारे लोग पाकिस्तान के टेररिस्ट तो होते नहीं है। ठीक है, भले हमारी दुश्मन कंट्री है, लेकिन उन लोगों के लिए भी दुआ कर दीजिए, क्योंकि सारे लोग नॉर्मल लोग थे, ईद में अपने घर जा रहे थे। तो प्लीज़ प्रे फॉर देम, मे दे रेस्ट इन पीस। तो बहुत सारे लोग मर रहे हैं और सिर्फ मरने की न्यूज़ आ रही है, तो इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया। दूसरी चीज़ मैं ये देखना या बताना चाहूँगा कि जो मैं देख रहा हूँ बचपन से आज तक, वो ये कि वो इंसान हो, सरकार हो, समाज हो, कोई भी हो, मैं देखता हूँ कि लोग उन लोगों को मदद करते हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत भी नहीं, और जिन्हें हमें असली में मदद करना चाहिए, जो मदद के लायक हैं या जिन्हें हमें मदद करना चाहिए, हम उन्हें मदद नहीं करते। हमारी आदत ऐसी है कि जिनके सर पे तेल है, हम उनके सर पे और चमेली का तेल डाल के मसाज करते हैं। तो ये इंसान से ही पैदा हुई है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। और सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं। आज मैं कहीं बाहर नहीं गया क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए सॉरी टॉपिक से हट के बोलने के लिए, क्योंकि अचानक से मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी। तो आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो सच में जिन्हें हमें मदद करना चाहिए, उन्हें हमें मदद करना चाहिए, ना कि उन लोगों को जिनको मदद चाहिए ही नहीं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि मान के चलिए कोई एक बूढ़ा है, ठीक है, उसकी बहुत सारी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो अपना बकरी चरा रहा है और आराम से डंडा लेके अपना फूंक रहा है आराम से। अब कोई हमारे जैसा लौंडा लपाटा, ठीक है, वो अपना सोशल मीडिया का कुछ ऐसा बना रहा है, ऐसे ही पोस्ट, बोलता है वो देखो वो गरीब, जाता है उसके पास, बाबा ये लो खाने को, क्या तकलीफ है आपको? बाबा बोलता है भाग तेरी माँ का, जाओ निकलो यहाँ से। तो वो गाली देके भगा देता है। तो इसलिए मैंने कहा कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें रियल में हेल्प चाहिए, तो लोगों से ही शुरुआत करने को कहूंगा मैं, क्योंकि लोगों से ही समाज बनता है, समाज से शहर बनते हैं, शहर से फिर देश बनता है। तो सब कुछ हमारे अपने अंदर से शुरू होता है। अब ये लॉकडाउन जो हुआ है, ये मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ है। यहाँ तक कि जो 100 साल के ऊपर है, जो बूढ़े हैं, जिन्होंने बहुत सारी अपनी लाइफ देखी है, उन लोगों के साथ भी ये पहली बार देखने को मिला है। वो लोग खुद कह रहे हैं कि ऐसा पूरे धरती में पहली बार हुआ कि इतने लंबे समय तक लोग अपने घरों के अंदर बने रहे और लॉकडाउन रहा, अर्थव्यवस्था इतनी गिर गई है। तो अब लॉकडाउन के पहले हम लोगों ने जो गलतियां की अपनी जिंदगी के साथ, क्या लॉकडाउन के बाद हमें उसे सुधारना चाहिए? लेकिन किस तरह की गलतियां खुद को एनालाइज करने की, गलतियां खुद के कैपेसिटी को कम नापने की। ज्यादातर लोग नौकरियों की तरफ बहुत ज्यादा ही इंक्लाइंड है। क्यों? क्योंकि हमारे घरों में जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या जो भी इंडियन फैमिलीज हैं, ज्यादातर वो यही कहते हैं, बस पढ़ो लिखो नौकरी करना है, पढ़ो लिखो नौकरी करना है, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं सूझता। हम सारे लोग अपने तरह से यूनिक हैं, हमें अपनी अपनी कैपेबिलिटीज हैं। अब लॉकडाउन के बाद आप खुद को एनालाइज करें कि क्या आपको खुद की कैपेबिलिटीज को दिखाना नहीं चाहिए? आप अपनी कैपेबिलिटीज को किस तरह से एक्शन में लाएंगे? जैसे मैंने लॉकडाउन के बाद, जब लॉकडाउन 4.0 शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे वीडियोस बनाना चाहिए, क्योंकि मैं कैमरा से नहीं डरता हूँ। आई डोंट हैव फियर ऑफ कैमरा।
माई कम्युनिकेशन इज गुड। तो आप अपने गुणों को एनालाइज कीजिए कि आप में क्या क्या गुण हैं और उससे रिलेटेड आप काम शुरू कीजिए अब, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बहुत कुछ चेंज होने वाला है, जमाना बदलने वाला है। तो आप सबसे अनुरोध होगा कि जैसे कि आप मान लो कि हम एक ककून है, ककून हमारा घर है और हम लोगों ने एक ककून को ही अपने सीमित करके रखा है कि बस यही ककून है। अब वो ककून क्रैश हो गया तो अंदर का जो कैटरपिलर है जो वो मर जाएगा। तो अब आपको ये सोचना है कि आप ककून से बटरफ्लाई बन के निकलोगे या फिर ककून में दब के ही मर जाओगे फिर से। और जैसे ज्यादातर लोग दोष देंगे लॉकडाउन को कि लॉकडाउन ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लॉकडाउन ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। तो जब वो डिपेंड होंगे इन सब व्यवस्थाओं को तभी वो गाली देंगे। लेकिन जब आज अगर आप अपनी कैपेसिटीज को, कैपेबिलिटीज को, पावर को एनालाइज करते हो तो आपको पता चलेगा कि आप कितने महान हो। जी हाँ, आप महान हो, आपने सही सुना। अगर आपको मेरी ये बात सही लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन लोगों ने नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए और मुझसे कम्युनिकेट कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा। समय तो नहीं बोल सकता कि इसी समय इसी दिन, लेकिन मैं आपसे कल जरूर मिलूंगा। सो सी यू सून एंड टेक केयर। लॉकडाउन की बात की तैयारियां कीजिए और खुद को रीस्टार्ट कीजिए, एनालाइज कीजिए कि आप में क्या पावर्स है। हम ऐसे ही पैदा नहीं हुए मेरे दोस्तों, हम सब इस दुनिया में कुछ ना कुछ करने के लिए ही पैदा हुए हैं। ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने, आप जिसे भी मानते हो, उन्होंने कुछ करने के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है। तो अपनी जिंदगी को जाया ना कीजिए, अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाइए, कोई मायने दीजिए। तो अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। और गर्मी में सावधान रहे, ऐसे भी घर से कोई नहीं निकल रहा है। और रमजान का ये सेकंड लास्ट डे हो सकता है या लास्ट डे हो सकता है। तो आप सबको मुबारक हो रमजान और सारी चीजें, और अपनी जिंदगी को खुशी खुशी जिए। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड।